Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture of a static GK which is invention and inventors। तो जितनी भी इन्वेंशन हुई है उनके जितने भी इन्वेंटर्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन द ईयर ऑफ 1912। तो देखिए एटॉमिक बैटरी की बात करें 1912 में, तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसका सही आंसर है हेनरी मोज़ले, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हेनरी मोज़ले ने इन द ईयर ऑफ 1912 इन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी? एटॉमिक बैटरी की। तो ऑप्शन नंबर बी आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन है इसकी डिस्कवरी ये किसने करी थी? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी डिस्कवरी करी थी एडवर्ड जेनर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी करी थी, उसकी वैक्सीनेशन की डिस्कवरी करी थी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट वन इज, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय होम। तो टेलीफोन की बात करें, इसको किसने इन्वेंट किया? तो टेलीफोन को इन्वेंट किया है किसने? ग्राहम बेल ने, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपको उसमें ध्यान रखना है। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम आपको ध्यान रखना है। टेलीफोन की डिस्कवरी इन्होंने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है, हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें किसने डिस्कवर्ड किया? तो इसको डिस्कवर्ड किया एडवर्ड टेलर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एडवर्ड टेलर, इन्हें हम फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब तो सही आंसर होगा एडवर्ड टेलर। और हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी किसने करी ये आपसे कोई पूछे तब भी आंसर आपका क्या होगा? एडवर्ड टेलर। ठीक है, तो ये नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, एडवर्ड टेलर का। नेक्स्ट वन इज, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो WWW। तो जो WWW है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी डिस्कवरी ये किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी टिम बर्नर्स ली ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ओरल। तो पोलियो वैक्सीन ओरल की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी एल्बर्ट सेबिन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एल्बर्ट सेबिन और साथ में जोनास एडवर्ड साल्क, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपसे पूछे पोलियो वैक्सीन ओरल की तो इसकी डिस्कवरी करी थी एल्बर्ट सेबिन ने, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सिंपल पोलियो वैक्सीन की तो इसकी फर्स्ट सक्सेसफुल जो डेवलपमेंट थी वो करी थी किसने? जॉन ई साल्क ने। ठीक है, ये ओरल और यहाँ पे विदाउट ओरल, बस इसका डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है और नाम दोनों के अलग अलग यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। पोलियो वैक्सीन ओरल एडवर्ड सेबिन और जोनास ई साल्क की बात करें तो वो पोलियो वैक्सीन से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। तो ब्लड ग्रुप की बात करें, इसको डिस्कवर्ड किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं, ग्रुप 1 सॉरी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। जिसमें से ग्रुप ए बी की बात करें, ए बी पॉजिटिव, इसको बेसिकली हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर के तौर पे जानते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि यूनिवर्सल डोनर यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी ये किसने करी थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करें, ये किसने डिस्कवर्ड की थी? तो ये डिस्कवर्ड की थी हेनरी बेक्यूरल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा? हेनरी बेक्यूरल के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, किसने डिस्कवर्ड किया? ये डिस्कवर्ड किया है थॉमस एल्वा एडिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इनकी तो स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि 999 बल्ब के बाद जो 100,000 वाला बल्ब था, ऐसे कुछ स्टोरी इनकी आती है, वो उनका सक्सेसफुल यहाँ पर हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी किसने करी है? थॉमस एल्वा एडिशन ने। नेक्स्ट वन इज, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन की डिस्कवरी की बात करें, इसको डिस्कवर्ड किया है किसने? मार्टिन कूपर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन दोनों में डिफरेंस है। टेलीफोन को डिस्कवर्ड किया था ग्राहम बेल ने और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को डिस्कवर्ड किया है किसने? मार्टिन कूपर ने।
नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट की बात करें, किसने डिस्कवर्ड किया है इस चीज़ को? इसको डिस्कवर्ड किया है जेम्स मैक्सवेल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है हु इन्वेंटेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया या किसने इन्वेंट किया? तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को इन्वेंट किया है किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है हु इन्वेंटेड द टीबी वैक्सीन BCG, जिसको हम बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनर BCG का मतलब भी आपसे पूछ लेता है, आपसे पूछेंगे कि टीबी की जो वैक्सीन है BCG, उसमें B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, जो कि है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। और जिसने डिस्कवर्ड किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एल्बर्ट कैलेमिटी और साथ ही में कैमेले ग्यूरिन। तो इन्होंने अपने नाम पर ही इस चीज़ का नाम रखा था, दैट इज बैसिलियस कैलेमिटी ग्यूरिन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके फादर ये कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये है होमी जहांगीर बाबा, जिनको हम जानते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर के रूप में। अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ है APJ अब्दुल कलाम का, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें CV रमन की, तो आप मुझे बताओगे कि किस साल इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और किस फील्ड में मिला था, किस चीज़ के लिए मिला था। इन तीनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ध्यान रहेगा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है? तो ये है होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट वन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की बात करें तो इसको किसने पहले एक्सप्लेन किया था? तो इसको एक्सप्लेन किया था आइजैक न्यूटन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है हु डिस्कवर्ड रेडियम। तो रेडियम की डिस्कवरी की बात करें तो किसने करी है इसकी डिस्कवरी? तो इसकी डिस्कवरी ये की है पेरे एंड मैडम क्यूरी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि जिस चीज़ की डिस्कवरी इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी उस चीज़ के लिए, उसी चीज़ ने इनकी ज़िंदगी भी ले ली थी। यानी कि जो मैडम क्यूरी की डेथ थी वो भी इन्हीं सब चीज़ों के कारण हुई थी, उनके मतलब रेडिएशन की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि रेडियम की डिस्कवरी किसने करी? तो मैडम क्यूरी, और साथ ही में उनके साथ कौन थे? पेरे ने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द राइट ब्रदर्स completed द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल कंट्रोल्ड पावर फ्लाइट इन विच ईयर। तो ये हुआ था 1903 में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। राइट ब्रदर्स की बात करें तो उनका पूरा नाम क्या क्या है? तो इनका नाम है विल्बर एंड ओरेवले राइट, जिन्होंने 4 साल अपने लगा दिए इस चीज़ के लिए और क्रिएट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड एयरप्लेन इन द ईयर ऑफ 1903। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जिसके लिए उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है जेम्स चैडविक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी करी है किसकी? न्यूट्रॉन की। फिर द अमेरिकन साइंटिस्ट एडवर्ड हबल नेम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो इनमें से किस थ्योरी के साथ में एडविन हबल का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो एडविन हबल का नाम जुड़ा है किससे? बिग बैंग थ्योरी से, जो कि हमें बताता है यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन गिन द कॉटन इंजन। तो ये है मशीन कॉटन गिन, जिसकी डिस्कवरी किसने करी है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, इसकी डिस्कवरी करी है एली व्हाइटनी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि कॉटन के सीड्स को मशीन के थ्रू अलग करते हैं, रुई को अलग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस मशीन से, तो ध्यान रखिएगा। इसकी डिस्कवरी किसने की है? एली व्हाइटनी ने। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट। तो डायनामाइट की डिस्कवरी किसने करी है? तो इसकी डिस्कवरी ये की है एल्फ्रेड नोबेल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसी के बाद इनके जो नाम पर ही नोबेल प्राइज़ ये चलाए गए थे। तो ध्यान रखना डायनामाइट की डिस्कवरी किसने करी है? ये की है एल्फ्रेड नोबेल ने। फिर है व्हाट डिड विलियम कॉनरेड रॉयंटजन डिस्कवर्ड। तो विलियम कॉनरेड रॉयंटजन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है? इन्होंने डिस्कवरी करी है इनमें से एक्सरेज की, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
फिर है विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। तो एनर्जी क्वांटा के लिए किसको 1918 में नोबेल प्राइज़ यहाँ पर मिला था फिजिक्स में। तो ये मिला था किसको, आपको नाम याद होना चाहिए, ये है मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडिक प्लैंक। इतना बड़ा नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, सिंपल आपको ध्यान रखना है एनर्जी क्वांटा से कौन एसोसिएटेड है, मैक्स प्लैंक। तो बस आपको इतना नाम इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय होम who was also awarded the Nobel Prize in Physics in 1911। तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1911 में। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है तो आपको मालूम होना चाहिए, इनका नाम है हाइक कैमरलिंग ऑन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी, इन्होंने डिस्कवरी करी थी सुपर कंडक्टिविटी की, और 1911 में 1911 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट वन इज विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, इसको किसने डिस्कवर्ड किया, तो इसको डिस्कवर्ड किया था बेसिकली किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। काफ़ी फेमस ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटेड विद एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर है हु इन्वेंटेड द लेज़र। तो लेज़र की डिस्कवरी किसने करी है, तो ये की है टी.एच. मैमान ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो ये वर्ड है लेज़र, अगर हम बात करें लेज़र की, तो लेज़र की एक फुल फॉर्म होती है जिसको काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लेज़र की जो यहाँ पे फुल फॉर्म होती है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ लाइट, उसके बाद है एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये बेसिकली इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है किसकी, लेज़र की, जो कि आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ना ये भी पूछ लेता है आपसे लेज़र की फुल फॉर्म। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, लेज़र की फुल फॉर्म है, जिसको डिस्कवर किया है किसने, टी.एच. मैमान ने। नेक्स्ट वन इज हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप। तो वीडियो टेप की बात करें तो किसने इन्वेंट किया है वीडियो टेप को, तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स गिन्सबर्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने डिस्कवर्ड किया है किसको, वीडियो टेप को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, सब एटॉमिक पार्टिकल आप पढ़ते हो एटम के, वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने ऑलरेडी आपसे बता दी है, कौन है, चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी है किसकी, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कौन है, जे थॉमसन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसमें नाम एसोसिएटेड होता है गोल्डस्टीन का और साथ ही में रदरफोर्ड का। हालांकि रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किसकी की थी, न्यूक्लियस की थी। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि जो ऑप्शन होता है उसमें रदरफोर्ड ही दे के रखते हैं, गोल्डस्टीन नहीं दे के रखते। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड नहीं है, तो आपको गोल्डस्टीन पर टिक करना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन है, तो फिर भी गोल्डस्टीन को टिक करना है, और रदरफोर्ड है तो आपको रदरफोर्ड को टिक करना है। तो दोनों नाम कई बार आ जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं किस चीज़ के, एटम के, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है जेम्स चैडविक ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी में नाम आता है गोल्डस्टीन का भी कई बार, और कई बार आता है किसका, रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी करी है, ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि लेप्रोसी बेसिलियस वॉज इन्वेंटेड बाय होम। तो लेप्रोसी बेसिलियस की बात करें, इसको किसने डिस्कवर्ड किया, तो इसको डिस्कवर्ड किया है गरहार्ड हेनरिक एडमिरल हैंसेन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को किसने डिस्कवर्ड किया, तो इसको डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट पियरे ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। तो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर्ड किया, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया है ए.वी. लीवनहॉक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया है ए.वी. लीवनहॉक ने। अब आप मुझे बताओगे कि वायरस की डिस्कवरी ये किसने की थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि हु इन्वेंटेड द पेनिसिलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है।
फिर है द कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय होम, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की डिस्कवरी किसने करी? ये की थी चार्ल्स बेबेज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द बैटरी? तो बैटरी की डिस्कवरी किसने करी है? तो बैटरी की डिस्कवरी यहाँ पर की है अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी की डिस्कवरी किसने की है? अलेक्जेंडर वोल्टा ने। फिर है फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय होम। तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें, जिसको हम कोरियोलिसिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी डिस्कवरी ये की थी कोरियोलिसिस फेरल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है हु इज़ द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वोन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ट्वाइस। तो केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज़ ये किसने जीते थे? ये जीते हैं किसने? फ्रेडरिक सैंगर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने बेसिकली 1958 और 1980 में 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ यहाँ पर जीते थे। तो ये दोनों बार जीते थे। नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है इनका फ्रेडरिक सैंगर। फिर है हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। तो टेलीविज़न की बात करें, इसको डिस्कवर्ड किया है किसने? जॉन एल बेयर्ड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है हु इन्वेंटेड द रूडिमेट्री वाटर थर्मोमीटर। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी है? तो इसको डिस्कवर्ड किया किसने? इनका नाम है गैलीलियो गैलीली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है हु इन्वेंटेड द रेडियो। तो रेडियो की डिस्कवरी किसने करी है? तो रेडियो की डिस्कवरी यहाँ पर की है जी मार्कोनी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये कौन कंसिडर किए जाते हैं? तो ये है माइकल फैराडे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नाम आता है किसका? ग्रेविटी का। तो काफ़ी आपने सुना होगा ग्रेविटी के बारे में। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? आइजैक न्यूटन ने। ये स्टोरी तो आप सभी को पता है कि ये एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, वहाँ से इनके दिमाग में ख्याल आया, तो उन्होंने ग्रेविटी के बारे में डिस्कवरी यहाँ पर करी थी। तो ध्यान रहेगा, आइजैक न्यूटन किससे रिलेटेड है? ग्रेविटी से। उसके बाद एयर कंडीशनर, जो आप एसी यूज़ करते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया है? विलियस कैरी ने। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है चार्ल्स डार्विन। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें गुटनबर्ग आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की। फिर आता है स्टेथोस्कोप की बात करें, तो इसमें नाम है रेने लेनियक का। लॉज ऑफ मोशन की बात करें, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है आपके, जिसमें डिस्कवरी किसने की? आइजैक न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि आप फोर्स लगा के उसको मूव ना कर दो, और कोई बॉडी तब तक मूव ही करती रहेगी जब तक कि कोई फोर्स लगा के आप उसे रोक ना दो। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका फॉर्मूला देता है F=ma वाला। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या है? एक्शन रिएक्शन, कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इन तीनों लॉज ऑफ मोशन को किसने बताया था? ये बताया था आइजैक न्यूटन ने। फिर है 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये किसने बताया? ये बताया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये वाटसन क्रिक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है प्लानिटरी लॉज ऑफ मोशन, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 लॉ ऑफ मोशन है प्लानिटरी के, किसने दिए थे? जोनास कैपलर ने। तो कैपलर्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आता है टेलीग्राफ, जिसकी डिस्कवरी करी है सैमुअल मॉर्स ने। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जिसकी डिस्कवरी किया मेंडलीव ने। त्रिमेत्री मेंडलीव ने इनकी डिस्कवरी करी है, जिनको हम पीरियोडिक टेबल के फादर के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी मॉडल्स आए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बाद में मेंडलीव ने क्या किया? अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया, और फाइनली कुछ स्पेस वहाँ पर छोड़े, कुछ नाम उनको दे के छोड़े, और बाद में पता चला जो नाम, जो प्रॉपर्टी इन्होंने दी थी, बाद में उन जगह पर वही एलिमेंट वहाँ पर आए थे। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था। और ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ये किसने की थी? त्रिमेदेव मेंडलीव ने। फिर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये किसने डिस्कवर्ड की थी? ये कौन सी थी? स्पुतनिक फर्स्ट। सोलर सिस्टम की बात करें, इसके डिस्कवरर कौन थे? कोपरनिकस। कंप्यूटर माउस कई बार पूछते हैं, ये कौन है? डगलस एंजलबर्ट। एटॉमिक बॉम्ब की बात करें तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अभी इसके ऊपर काफ़ी एक मूवी भी बनी थी, जिसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इस बार जीते हैं कई सारे फिल्म फेस्टिवल में। तो ध्यान रखिएगा, एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी किसने की है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। सेल्सियस, जो आप टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं सेल्सियस, उसकी डिस्कवरी किसने की है? एंडर सेल्सियस ने। बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक।
ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड कैंसर, ये है हिपोक्रेटस। इंसुलिन की बात करें तो फेडरिक बेंटिक। माइटोसिस की बात करें तो ये है आपकी वॉल्टर फ्लैमिंग। माइक्रोब्स की बात करें तो रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक। और सेल थ्योरी की बात करें तो इसमें नाम आता है सेवान और स्लाइडन का। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, उसकी डिस्कवरी करी है रॉबर्ट हुक ने। और सेल थ्योरी की बात करें तो उसमें नाम आता है किसका, स्लाइडन एंड स्वान का। ठीक है, इसके अलावा सेल न्यूक्लियस की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैस तो ये है विलियम रैमसे। इनर्ट गैस कौन सी होती है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में यहाँ पर होती है, जिसमें आपके हीलियम, आर्गन, जिनॉन ये सब आते हैं, क्योंकि उनकी कंप्लीट होती है शेल, बाहर वाली शेल उनकी पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी अगेन हेनरी बेक्यूरेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एटम्स की बात करें तो जॉन डाल्टन। और पीएच मीटर की बात करें तो अर्नोल्ड ओ बैकमैन। पीएच स्केल आपने सुनी होगी, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी सॉल्यूशन का वो बेसिक है, एसिडिक है, उस चीज़ के बारे में आप पता कर सकते हो, वो पीएच होती है आपकी। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको यूजन ब्योमैन ने। एसिड की बात करें तो एल्बर्ट हॉफमैन ने। हाइड्रोजन की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की बात करें तो जोसेफ प्रेस्टले, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं बोल रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सेल न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, रेडियो एक्टिविटी एटम, इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। फिर इस सबमरीन की बात करें तो ये है कॉर्नेलिस डेब्रल। और माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये आता है कौन सा, ज़ैजरियस जैनसन। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखिए हमारी कुछ पीडीएफ्स आती हैं, जैसे कि मंथली कंपाइलेशन आपके लिए बनाते हैं हम 6 मंथ का, तो ये यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, जिसमें जनवरी से लेकर जून 2024 तक का पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर दिया गया है। इसमें टॉपिक्स जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स, डिफेंस, ये सब यहाँ पर कवर किया हुआ है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। कैसे आप परचेस करेंगे, तो देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 8815306208, यहाँ पर आपको सिंपल मैसेज करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा इसका सैम्पल अगर हम बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट डेज कुछ इस तरीके से मेंशन है यहाँ पर विद थीम एंड डेट, एंड अपॉइंटमेंट्स आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको सारी अपॉइंटमेंट देखने के लिए मिलेंगी लास्ट 6 मंथ की। और नेशनल न्यूज़ में जितनी भी नेशनल न्यूज़ कवर हुई है लास्ट 6 मंथ में, उन सभी को यहाँ पर कवर किया हुआ है। अब ये था आपका थ्योरी वाला पार्ट। अगर अब आप इसके एमसीक्यूज़ को कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए अवेलेबल है 7 मंथ का करंट अफेयर इन दी एमसीक्यू फॉर्मेट, जहाँ पर मोर देन 1000 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपका पूरा करंट अफेयर है जनवरी से लेकर जुलाई 2024 का। इसका सैम्पल भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे ही परचेज कर सकते हैं। सिंपल आपको मैसेज करना है कहाँ पर, 8815306208 पर। और अगर आपको ये स्टैटिक सीरीज़ की पूरी पीडीएफ चाहिए, जो आज क्लास है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है देवाशीष क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, साथ में क्लासेस और काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है देवाशीष सर की। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से, प्ले स्टोर से। और यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस की कंप्लीट जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। तो उन सभी की जो डिटेलिंग है वो आपको सिंपल कहाँ पर मिलेगी, आपको सिंपल व्हाट्सअप करना है, आपको सभी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अपना फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।